नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, एक नया आदेश आया है जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि ये नया आदेश हमारे पास आ चुका है। लेकिन अब ये आदेश यानी तोड़ मरोड़ कर नया क्यों कर दिया गया है। सबसे पहले आप देख लें, 27 दिसंबर 2024 का यानी आगरा का आदेश है। ये वही है सामुदायिक गतिविधि का जिला अधिकारी का निकला हुआ आदेश। उसके बाद देखिए, पोषण अभियान 20 दिसंबर 2024 का है। ये कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक जी का। ठीक है, अब इसमें वही है 3 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को ये करना है, गर्भवती धात्री माताओं को ये सिखाना है, उसको ये करना है, ये सभी देख लें आप। 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चों को अन्नप्राशन तथा गोद भराई समय लाभार्थियों का। आप सभी को पता है कौन सा समय, हमें किस समय कौन सी करनी है। ये आपका वी चंद्रकला राज्य परियोजना निदेशक पोषण अभियान उत्तर प्रदेश का आदेश है। अब इन्होंने एक और नया आदेश इसमें ऐसा कौन सा निकाला है जिसको देखकर आप बहनें परेशान होने वाली हैं। तो ये आपकी सामुदायिक गतिविधि रही। तो इस महीने की पहली सामुदायिक गतिविधि पड़ेगी आपकी 7 की यानी कल, जो वजन दिवस है। उसके बाद दूसरी सामुदायिक गतिविधि पड़ेगी, वो आपकी पड़ेगी 16/1/2025 को गोद भराई। इससे पहले दो आपकी सीबी यानी सामुदायिक गतिविधि तो नहीं है बहनों, लेकिन वो भी पोषण टैग में भरी जाती हैं। यानी पहला बुधवार निकल चुका है और दूसरा शनिवार निकल चुका है, जिसमें BHSND भरी जाती है। तो उसको आप देख लें, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर दें अपना। अब इसके अलावा ये आदेश देखिए, इसमें साथ ही निकला है। ये क्या है कि सामुदायिक आधारित गतिविधियों की रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट नई जानकारी है जो देनी पड़ेगी हमें हर महीने, कौन सा लाभार्थी आपके पास आया, कौन सा नहीं आया। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामुदायिक आधारित गतिविधियों की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को ये फॉर्म भरना है। क्या क्या भरना है इसमें? परियोजना का नाम भरना है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भरना है, रिपोर्टिंग माह यानी किस महीने की रिपोर्ट है, रिपोर्टिंग माह में आयोजित की गई प्रथम वित्त पोषित सामुदायिक आधारित गतिविधि का नाम एवं तिथि। तो यानी अभी आपकी जो इस महीने में पड़ेगी, तो पहली सामुदायिक गतिविधि आपकी गोद भराई पड़ेगी। तो गोद भराई इसमें लिखना पहली है। सामुदायिक आधारित गतिविधि का नाम, उसमें नाम लिखना है गोद भराई, वो पहली है, वह तिथि भी डालनी। ठीक, उसके बाद में देखिए इसमें क्या है, प्रथम वित्त पोषित सामुदायिक आधारित गतिविधि में प्रतिभा करने वाले कुल लक्षित लाभार्थियों की संख्या। यानी लक्षित का मतलब किनकी आपने गोद भराई की, एक महिला की, 2 महिला की या 3 महिला की, तो उनको लक्षित यानी लक्षित दाम। तो बहनों देखिए, लक्षित लाभार्थियों की संख्या यानी कितने, यानी गर्भवती धात्री यानी गर्भवती की गोद भराई की आपने, 1 की, 2 की या 3 की, जो भी है आपकी। ठीक, उसके बाद अगला आ जाता है आपका प्रथम वित्त पोषित सामुदायिक आधारित गतिविधि में आने वाले कुल प्रतिभागियों की संख्या में लिखें। यानी कितने कुल टोटल हुए आए यहाँ पर लाभार्थी आपके, 20 आए, 50 आए या 100 आए, जो भी है आपको सबको पूरा टोटल लिखना है, जिससे कि पता चल सके कि कितने लाभार्थियों का आपने खाना खिलाया, कितने का खाना बचा। अब तुम्हें आगे की संख्या देखें और लाभार्थियों में आने वाले कुल प्रतिभागियों की संख्या। उसके बाद है रिपोर्टिंग माह में आयोजित की गई द्वितीय वित्त पोषित सामुदायिक आधारित गतिविधि का नाम। यहाँ यानी द्वितीय सामुदायिक आधारित गतिविधि होगी, द्वितीय सामुदायिक आधारित अलग, यानी दूसरी जो गतिविधि होगी वित्त पोषित वो वाली लिखनी है। यानी इसमें आपको टीकाकरण वाला है, और ये मत भर देना आप कि यानी टीकाकरण भर दें या फिर आप अपना वजन दिवस भर दें, ये भी गतिविधि नहीं। गतिविधि वही होती है जो वित्त पोषित लिखा होता है, वो पैसा जिसका आता है। द्वितीय वित्त पोषित सामुदायिक आधारित गतिविधि में प्रतिभा करने वाले कुल लक्षित लाभार्थियों की संख्या लिखें। द्वितीय वित्त पोषित सामुदायिक आधारित गतिविधि में आने वाले कुल प्रतिभागी संख्या लिखें। ये तो हो गया आंगनबाड़ी बहन को भर के देना है हर महीने। उसके बाद आ जाता है DPO का, यानी CDPO DPO को भर के देना। ये क्या है, सामुदायिक आधारित गतिविधियों की रिपोर्ट। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामुदायिक आधारित गतिविधियों की जानकारी मुख्य सेविका एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा। इसमें इनको क्या भर के देना है, जनपद का नाम, रिपोर्टिंग माह यानी महीने का नाम, माह में कुल CB गतिविधियों की संख्या जहां मुख्य सेविका भ्रमण किया गया। यानी एक महीने में आपने कितनी गतिविधियां हुई जिनमें आपने यानी भ्रमण किया,
सीबी गतिविधि जिस दिन हो रही है उस दिन आपने 50 में कर लिया या 100 में, तो इतना 50 100 में तो नहीं कर पाएंगे, 50 में भले ही कर सकती हैं। तो यानी 2 2 4 4 अगर हुई तो, अगर एक ही है तो एक 50 में भी नहीं कर पाएंगी। उसके बाद कुल माह में कुल सीबी गतिविधियों की संख्या जहां बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा भ्रमण किया गया, संख्या में लिखें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान की गई विशेष अवलोकन, यानी क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान की गई विशेष अवलोकन ये भी आपको, यानी ये सुपरवाइजर सीडीपीओ को भर के देना है। तो अब ये एक नई जानकारी आ गई बहनों। अब और भी आदेश हैं, एक मैं बहुत ज़रूरी आदेश दिखाना चाहूँगी, लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें। तो देखिए वो आदेश क्या है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फेक आधार आईडी से रहिए अलर्ट। ये यानी महाकुंभ के दौरान दुनिया भर से करोड़ों लोग प्रयागराज आएंगे, ऐसे में उनका वेरिफिकेशन लोगों के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। अगर लापरवाही बरती गई तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में किसी को रेट पर रखने या नौकरी देने के दौरान उसकी आधार आईडी का वेरिफिकेशन जरूर कर लें। आंख मूंद कर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। तो इस चीज़ का सभी भाई बहन, अगर आपके यहाँ कोई आता है, कोई किराए पर रहता है या फिर कोई आपके यहाँ नौकरी पर आता है, क्योंकि ये महाकुंभ चल रहा है तो इसमें लोग यानी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा देते हैं। तो अपना जो भी हो देख लें। अब देखिए कोई कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, भ्रष्टाचार का करेंगे खात्मा, ये मोदी जी के आदेश हैं। तो करोड़ों का खेल पोल खोली तो भड़क रहे। ये देखिए मोदी जी ने परसों के दिन यानी 2 दिन पहले ही इसका यानी लाइव आकर के क्या क्या करना है, क्या क्या बताया है, इसकी वीडियो मैंने पूरी डाल दी है। आप जाकर के बहनें देख लें, बहुत ज़्यादा सभी के लिए, ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिसको खुशखबरी नहीं मिलेगी उस वीडियो से। तो सभी बहनें उस वीडियो को जाकर के देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमले किए। आप पर केंद्र से टकराव में 1 दशक बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा, भाजपा के सत्ता में आने पर कोई भी जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि पार्टी आप सरकार के भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। उन्होंने कहा, दिल्ली को आपदा नहीं विकास की धारा चाहिए। तो ये पूरा वीडियो जो भी है उसमें क्या क्या कहा है, क्या क्या सुना है, उसमें जाकर के देख लें। अब शासन प्रशासन और कर्मचारी के बीच 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से निजात, 20,000 होगा न्यूनतम वेतन, जल्द जारी होगी नियमावली। तो देखो बहनों, ये जो नियमावली जारी हो रही है इसमें आंगनबाड़ी बहनों का तो नाम नहीं लिया गया। हो सकता है नाम ना लेकर के फिर भी खुशखबरी मिल जाए, अगर वो कह देना कि यानी उसको पता भी न चले और वो सब काम हो जाए। तो देखिए जब 20,000 यानी कल उसमें देखा था वीडियो मैंने डाली थी, उसमें ज़्यादा बताए थे 8 लाख से ऊपर जो मानदेय कर्मचारी मानदेय भोगी हैं उनका मानदेय बढ़ेगा। तो हम भी मानदेय भोगी, हो सकता है हमारा भी नाम उसमें आ जाए। शिक्षा मित्रों का अनुदेशकों का नाम लिया गया, जरूरी नहीं कि हमारा भी नाम लिख करके उसमें दिखाया जाए कि हाँ आंगनबाड़ियों का बढ़ रहा है। तो देखिए जो भी होगा, अभी इसे जो बनने गया है, जैसे इसका कुछ होता है तब पता चलेगा। अगर नहीं बढ़ता है तो फिर हमारी बहनें पीछे नहीं हटने वाली हैं। ये बहनों मैंने बहुत अच्छी वीडियो डाली हैं, आप जाकर के उसको देख लें। आपको सभी कुछ देखिए हंसाने वाले भी मिलेंगी और आपको ज्ञानवर्धक भी वीडियो मिलेंगी हमारे चैनल पर। तो सभी बहनें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जैसी जब वीडियो देखनी हो तब जाकर के उसी तरह की वीडियो आप देख सकती हैं। तो फिर मिलूंगी आपसे नए अपडेट के साथ बहनों। अभी आदेश और भी लगे हुए हैं, यानी जो भर्तियां चल रही हैं वो भर्तियों के बारे में 2 आदेश आ चुके हैं कि कैसे क्या करना है। लेकिन मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि वीडियो बनाने का क्या, तबीयत थोड़ी ख़राब सी, तो सुबह से आज वीडियो नहीं बना पाए। मौसम बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ कैसा मौसम है आप सभी बहन कमेंट में हमें बताएं। हमारे यहाँ तो कम से कम 6-7 दिन हो गए, हमारे यहाँ अभी तक धूप का चेहरा नहीं दिख रहा है कि धूप कैसी निकलती है। तो वीडियो को यहीं पर हम रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।